फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, हाउ चोल कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस फोर्थ सेमेस्टर के नोट्स के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे जो कि फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम में आ रहे हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, मान लो नॉलेज को, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 एक्ट्स हैं इसमें बीएलएलबी के फोर्थ सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस के, जिसमें फर्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935 एंड 1947। ये 3 हैं फ्रेंड्स, 1935, 1947 और 1919। देन उसके बाद हमारा आता है मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। और अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पता ही होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कितने आर्टिकल्स हैं, क्या क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं अगर आप एक इंडिया की सिटीज़न हैं। एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी एक सिटीज़न की इंडिया की, वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशनशिप, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप यानी आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है स्कूल लेवल पर कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स डिवाइड की गई हैं। यानी पावर्स कैसे डिवाइड की गई हैं, सेंट्रल को अलग पावर दी गई हैं, स्टेट को अलग दी गई हैं, एंड जो कॉन्करेंट है वो अलग लिस्ट प्रोवाइड की गई है। ये है हमारा सेंट्रल एंड स्टेट का रिलेशनशिप। देन फ्रेंड्स क्या आता है हमारा फेडरल फीचर्स क्या हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये बहुत ज़रूरी है पता होना। एंड यूनिटरी फीचर्स क्या हैं, यानी फेडरल जहाँ पावर 2 टाइप्स में डिवाइड की गई हैं स्टेट एंड सेंट्रल लेवल में। जैसा कि मैंने आपको बताया सेंटर स्टेट रिलेशनशिप यानी पावर्स डिवाइड की गई हैं, सेंट्रल के अलग पावर्स हैं, स्टेट के अलग पावर्स हैं, कॉन्करेंट लिस्ट अलग है जहाँ दोनों लॉज बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आता है हमारा इसमें सिटीज़नशिप का टॉपिक, सिटीज़नशिप एंड यूनियन टेरिटरीज़। यूनियन टेरिटरीज़ का बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं हमारी और क्या होती हैं यूनियन टेरिटरीज़। देन सिटीज़नशिप यानी नागरिकता, नागरिकता कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। और जो पॉलिटिकल साइंसेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिटीज़नशिप। आपको सिटीज़नशिप का क्या करना है फ्रेंड्स, आपको ये एक्ट पढ़ लेना है एक तरीके से बेसिकली। और अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं या आप अगर नोट्स लेना चाहते हैं इनके, तो आप नोट्स भी मेरे से ले सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मुझे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करिएगा, देन आपको वहाँ से नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट आता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आपको पता होने चाहिए कि आपके बेसिक राइट्स क्या क्या हैं। अगर आप अगर एक इंडियन सिटीज़न हैं तो आपको आपके फंडामेंटल राइट्स पता होने चाहिए। क्या क्या फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने इसमें। नोट्स जब आप लेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। देन फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, फंडामेंटल राइट्स, ये 2 इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक है। मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ अभी बताया है थोड़ी देर पहले। देन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये रेमेडीज़ का क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा पूछा गया है एग्ज़ाम में कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या होती हैं और फंडामेंटल राइट को कैसे प्रोटेक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से प्रोटेक्ट करता है कि सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है, और रिट किसके इशू में करता है, अगर फंडामेंटल राइट कोई ब्रीच होता है। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट, अगर आपका पर्सनल राइट अगर आपका ब्रीच हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाकर वहाँ से रिट इशू करवा सकते हैं, और आप एक तरीके से ये आपका फंडामेंटल राइट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ये वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बेसिकली क्या होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये होते हैं जो कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाए जाते हैं और गवर्नमेंट में इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। अगर कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं होता है आप उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, जैसे कि आप फंडामेंटल राइट्स के लिए जा सकते हैं। आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते और ना ही कोई आप केस फाइल कर सकते हैं
अगेंस्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के। देन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, क्वेश्चन पेपर में। सो क्वेश्चन पेपर्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अगर आप नोट्स लेते हैं तो। सो फ्रेंड्स ये था हमारा फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात होती है, जहाँ पे हम कंपोजिशन पावर फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट जानते हैं, लोकसभा राज्यसभा के बारे में जैसा आपने पढ़ा है पहले भी। देन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में भी आप इसमें आगे पढ़ेंगे। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का टॉपिक आ गया है। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होती हैं, ये इसमें एक्सप्लेन किया गया है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स में। देन इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट के क्या वर्क्स हैं, क्या जूरिसडिक्शन होता है, क्या सैलरीज होती हैं, जज की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है। सो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंडर बताया गया है। हाई कोर्ट के बारे में भी आगे डिस्कस किया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या होनी चाहिए एक सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए, या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, पावर्स क्या क्या हैं सुप्रीम कोर्ट्स की, ये इसमें एक्सप्लेन किया गया है। अपील्स कैसे करी जाती हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, एडवाइजरी फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन कैसे करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। देन आ जाता है हमारा हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट क्या है। हाई कोर्ट का भी सेम ऐसे ही आपको पढ़ना है कि हाई कोर्ट का क्या जूरिसडिक्शन है, कंपोजिशन फंक्शंस क्या क्या हैं हाई कोर्ट के। सो हाई कोर्ट्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप ये बताइएगा कि इस हमारे जो कंट्री में यानी इंडिया में कितने टोटल हाई कोर्ट्स हैं। सो ये आपको बताना है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि हमारे इंडियन स्टेट में कितने हाई कोर्ट्स हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आई होगी वीडियो, एंड अगर आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एंड नोट्स के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवाया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अमान लो नॉलेज।